नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका डायबिटीज़ टॉक में। मैं हूं आपका डायबिटीज़ डॉक्टर अमित सिंगला। तो हम आज बात करने वाले हैं एक ब्लड शुगर जांचने के एक इम्पॉर्टेंट टेस्ट के बारे में, जिसका नाम है HbA1c। HbA1c एक ग्लाइकेटेड हीमोग्लोबिन होता है जो इरिवर्सिबल जो ग्लूकोज है हीमोग्लोबिन से अटैच हो जाता है। तो हमें ये उसकी वैल्यू जांच के हम पता कर सकते हैं कि इनका पेशेंट का ब्लड शुगर कंट्रोल कैसा है। इसका ये है कि ये हमें एवरेज ब्लड शुगर बताता है आपकी मोस्टली लास्ट 3 मंथ की। इसमें ज़्यादातर पार्ट लास्ट 2 मंथ का होता है, लेकिन ये एवरेज ग्लूकोज बताता है आपको लास्ट 3 मंथ की। तो जब पेशेंट आता है तो हम उसको HbA1c जरूर एडवाइस करते हैं। उससे हमें पता चलता है कि इनका ब्लड शुगर कंट्रोल एवरेज कितना है लास्ट 3 मंथ का। ये इम्पॉर्टेंट टेस्ट है एक ब्लड शुगर जांचने के लिए, लेकिन डॉक्टर और पेशेंट दोनों को पता होना चाहिए कि हमें HbA1c को 7 से नीचे तो करना ही है, लेकिन ये कई बार फाल्सली हाई और फाल्सली लो भी होता है। हमारा मोस्ट इम्पॉर्टेंट है कि हमारे पूरे दिन में जो ब्लड शुगर का जो वैल्यू है वो कंट्रोल में रहना चाहिए। HbA1c एक जरिया है जांचने का, ब्लड शुगर कंट्रोल करने का, उसको देखने का कि कैसा है। लेकिन जो रूटीन में हम ब्लड शुगर जांच करते हैं, जैसे खाने से पहले कर लिया, फास्टिंग में कर लिया, खाने के बाद कर लिया, और उसके बाद दिन में कभी भी कर लिया रैंडम, वो नॉर्मल होना चाहिए। इसका रीज़न है क्योंकि कुछ पेशेंट्स जैसे आते हैं, उनका HbA1c बड़ा होता है, लेकिन उनका अगर ब्लड शुगर हम देखें, ब्लड शुगर देखते हैं फास्टिंग में कंट्रोल है और रैंडम भी कंट्रोल है, उसके बाद शाम को भी देखते हैं वो भी कंट्रोल है, लेकिन HbA1c बढ़ा हुआ है। तो इसका रीज़न हो सकता है कि उसका पहले जो ब्लड शुगर था वो कंट्रोल नहीं था, अब उसका कंट्रोल हो गया है। तो हम HbA1c को सिर्फ HbA1c को देख के ही मेडिसिन की डोज को इंक्रीज नहीं करना है, हमें रोज की वैल्यूज भी देखनी है साथ में, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि उसका रिसेंटली अच्छा ब्लड शुगर कंट्रोल हो गया है, पहले अच्छा नहीं था। इसके ऑपोजिट भी हो सकता है, जैसे उसका पहले HbA1c नॉर्मल था, HbA1c हमने टेस्ट करवाया, वो नॉर्मल आ रहा है, 7 के आसपास आ रहा है, लेकिन अब उसका जो ब्लड शुगर आ रहा है वो ज़्यादा आ रहा है। रूटीन में जैसे फास्टिंग में किया, रैंडम में किया, खाने के बाद किया, वो ज़्यादा बढ़ा हुआ आ रहा है। तो इसका मतलब ये है कि उसका पहले जो ब्लड शुगर कंट्रोल था वो अच्छा था, अभी उसका रिसेंटली उसका जो ब्लड शुगर कंट्रोल है वो खराब हो गया है। किसी वजह से खराब हो गया है, या तो पेशेंट ने एक्सरसाइज करना छोड़ दिया है, या खाना बढ़ा दिया है, या कोई इन्फेक्शन हुआ है, या कोई किसी मेडिसिन से, स्टीरॉयड से लेने से बढ़ा है। तो एक HbA1c एक तरीका है, जरिया है एवरेज ब्लड ग्लूकोज देखने का लास्ट 3 मंथ का, लेकिन हमें जो डोज सेटिंग करनी है, पेशेंट की जो काउंसलिंग करनी है, जो मेडिसिन इंक्रीज करनी है, डिक्रीज करनी है, वो अकेले HbA1c से देख के नहीं करनी है। उसके जो आज की प्रेजेंट की उसकी शुगर की वैल्यू है, साथ में वो जान के ही हमने उसकी मेडिकेशन चेंज करनी है, या डोज को इंक्रीज करना और डिक्रीज करना है। और एक इसका HbA1c का एक ड्रॉबैक्स है, कॉस्टली है, स्टैंडर्डाइजेशन का प्रॉब्लम है इसमें, और कुछ केसेस में ये फॉल्सली हाई होता है और कुछ केस में ये फॉल्सली लो होता है। ये बहुत कम केसेस होते हैं, लेकिन डॉक्टर और पेशेंट दोनों को पता होना चाहिए। एक इम्पॉर्टेंट टेस्ट है, अच्छा टेस्ट है, ADA ने भी अप्रूव कर दिया है कि हाँ ये इसको हम मतलब के इसको हम यूज़ कर सकते हैं ब्लड ग्लूकोज कंट्रोल जानने के लिए, और डायबिटीज़ को डायग्नोस करने के लिए भी हम इसको यूज़ कर सकते हैं। लेकिन इसके जो ड्रॉबैक्स हैं वो पेशेंट और डॉक्टर दोनों को पता होना चाहिए। फॉल्सली एलिवेटेड कई केसेस में होता है, जैसे किसी को आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया हो गया, हाइपर ट्राइग्लिसरीडीमिया हो गया, हाइपर बिलिरुबिनेमिया हो गया, और स्प्लीनोमेगैली हो गई है, लेड पॉइजनिंग हो गई है, अल्कोहलिज्म हो गया है, क्रॉनिक सैलिसाइलाइड पॉइजनिंग हो गई है। जिन केसेस में भी जो RBC का लाइफ स्पैन बढ़ जाता है, उन केसेस में ये फॉल्सली हाई होता है। और इससे ऑपोजिट होता है, जिन केसेस में RBC का लाइफ स्पैन कम हो जाता है, उसमें ये फॉल्सली लो होता है। वो कैसे होते हैं? जिन केसेस में जैसे स्प्लेनेक्टमी हो गई है, अक्यूट ब्लड लॉस हो गया है, रिसेंटली ब्लड ट्रांसफ्यूजन हुआ है, रिसेंटली उसका आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया करेक्ट कर दिया गया है आयरन इन्फ्यूजन देके, और जिन केसेस में ही इसका RBC का लाइफ स्पैन शॉर्ट हो जाता है, तो उसमें हीमोग्लोबिनोपैथीज हो गई हैं, तो उसमें ये फॉल्सली लो होता है।
तो ऐसे ही इस चीज़ें के बारे में हमें पता होना चाहिए, डॉक्टर को भी पता होना चाहिए, पेशेंट को भी, कि HbA1c एक अच्छा क्राइटेरिया है ब्लड ग्लूकोज जानने के लिए, पर इसके कुछ सर्टेन ड्रॉबैक्स हैं। HbA1c बहुत बड़ा टॉपिक है, लेकिन मैंने इसकी एक शॉर्ट वीडियो बनाई है, क्योंकि इसकी थोड़ी बहुत जानकारी पेशेंट और डॉक्टर को दोनों को होनी चाहिए। तो आगे की ब्लड शुगर कैसे कंट्रोल करना है और ब्लड शुगर के बारे में, डायबिटीज़ के बारे में जानने के लिए हमारे साथ बने रहिए। डायबिटीज़ टॉक विद डॉक्टर अमित सिंगला। थैंक्स।